आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटनाई सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग में। आइए हम लोग देखते हैं कि सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो देख रहे हैं आप, सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक करके ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है। उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बातें आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। मेरे पिताजी इंजीनियर श्री रामनाथ शरण 1972 में श्रद्धेय गोपाल नारायण मल्लिक के माध्यम से श्री ठाकुर पूर्णचंद जी का दीक्षा लेकर उनके बताए रास्ते पर अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। हम दो भाई बहुत छोटे थे, लेकिन मेरी माँ की श्रद्धा और निष्ठा ने खासकर मुझे ठाकुर के सत्संग में जाने के लिए अग्रसर करती रही। और मुझे वो बातें याद है जब मेरे कानों में पड़ता था अनिल दादा के माध्यम से कि अमुक दिन सत्संग है। मैं हर्ष से खुशी से नाच उठता था। मैं माँ का उंगली पकड़ के सत्संग में जाऊंगा। माँ कड़क आवाज़ में बोलती थी, सत्संग में जाने के पहले होमवर्क स्कूल का कंप्लीट कर लेना होगा। और मैं हंसते खेलते कम ही समय में अपनी होमवर्क को पूरा कर लिया करता था। और फिर माँ के साथ सत्संग, फिर ठाकुर पूर्णचंद जी के सत्संग में जाता था। मुझे मेरे पिताजी के माध्यम से सुनने को मौका मिला। वो कह रहे थे कि ठाकुर पूर्णचंद जी का जय राधे राधे कीर्तन मुझे इतना प्यारा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं एक दिन अपनी गाड़ी में बैठकर रोड के किनारे इस पूरे कीर्तन को मैं गा करके, सुन करके, ताली में ताली मिला करके मैं सुनता रहा। और मेरे मन में जिज्ञासा आई कि हरि बोल कीर्तन आखिर कहाँ से और किन का हो रहा है। पूछने पर पता चला सहरसा के गंगजला मोहल्ला में अनुकूल चंद जी का सत्संग शुरू हुआ है, जिसमें भक्त लोग सत्संग समापन के पहले इस हरिबोल कीर्तन का गुणगान करते हैं, जो उनको बहुत ही अच्छा लगा। और मैं भी जब इस हरिबोल कीर्तन में सम्मिलित हुआ, दोनों हाथ से उठ कर ताली मारकर माँ के साथ झूम करके इस भजन को गाते थे। अच्छा लगा। कोई दिन यूं ही बीता, पता चला कि फॉरबिसगंज में एक बहुत बड़ा सत्संग आयोजन होने वाला है, जो वार्षिक सत्संग है। हम लोग सभी कोई देवघर जाएंगे, ये खुशी और दुगुना होते जा रहा था। एक बस का व्यवस्था किया गया और उस बस में सारे लोग देवघर जाने के लिए तत्पर और तैयार हो गए। मैं भी अपने माँ पिता के साथ उस बस में जाने के लिए उत्सुक था। लेकिन हठात एक दिन पहले माँ मेरी बोलती है, बाबू आपको गोदी में बैठकर जाना होगा, क्योंकि एक बगल की दीदी जिनकी शादी होने वाली है, वो कुछ दिनों के बाद अपने पति के घर चली जाएगी। उन्हें सत्संग देखने का मौका नहीं मिलेगा। अभी वो अपने माता पिता के साथ, इस टीम के साथ देवघर जा कर के श्री बौरदा जी का दर्शन करेंगे
ये एक अच्छा मौका है। मैंने दीदी की बात सुनते ही तैयार हो गया और मैं उनके साथ उनके गोदी में बैठकर बस के माध्यम से पूरा टीम हम लोग देवघर पहुँचे। यहाँ से श्री बौरदा जी बड़े नाट मंडप में बैठकर शाम के कीर्तन में झूम रहे थे और हजारों की संख्या में बैठे लोगों को झुमा रहे थे। मैं छोटा बच्चा, मैं ठीक से बंगला तो समझ ही नहीं पा रहा था, उनकी बातों को भी मैं समझ नहीं पा रहा था। इसलिए मैं धीरे धीरे करके एकदम जहाँ अभी वर्तमान देवघर बड़े नाट मंडप के पास जहाँ पाठ होता है, मैं वहाँ तक जा कर के मैं बैठ गया। कुछ लोग आगे जाने से रोकने के तत्पर थे, तो श्री बौरदा जी हंसते बोलते हैं छोड़ दो, और मैं वहीं बैठा रहा, भजन कीर्तन का आनंद लेता रहा। मुझे काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी थी, लेकिन मैं भूल गया कि सत्संग और श्री बौरदा जी का जो हरिबोल कीर्तन के साथ जो मूली घुमा करके झूमते थे, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं भी उनके साथ पूरे टीम के साथ बैठा आनंद ले रहा था। पूछने पे माँ से पता चला कि ये श्री बौरदा जी श्री ठाकुर पूर्णचंद जी के बड़े संतान और अभी प्रधान आचार्य के रूप में हैं। मैंने समझ नहीं पाया माँ क्या बोली। उसी दिन में जब वापस हम लोग आ रहे थे, बौरदा जी सारे लोगों को टॉफ़ी बांट रहे थे। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। मैं भी दोनों हाथ बढ़ा करके बौरदा जी से टॉफ़ी प्राप्त किया और उस टॉफ़ी को खाते खाते मुझे कब नींद आ गया पता नहीं चला। 3:30 बजे माँ एक ही शब्द कहती है, जो दादा तुम्हें टॉफ़ी दिए थे क्या आज सारे टॉफ़ी नहीं लेना है। मैं तुरंत नींद से जाग उठा और टॉफ़ी के लोभ में तुरंत माँ की बातों से मानकर फ्रेश होकर के हाफ पैंट और शर्ट पहन करके मैं तैयार हो गया। माँ के साथ पिताजी के साथ हम लोग प्रार्थना में आए। मुझे प्रार्थना भी याद नहीं था, लेकिन पीछे पीछे मैं गा रहा था। उसी दरमियान जब जय राधे राधे का कीर्तन शुरू हुआ, मैं पागल हो गया और मुझे नहीं मालूम जय राधे राधे का जो सुर लय होता है ताली का, वो एक जैसा होता है। मैं अपने ढंग से 2 बार बजा दिया। एक दादा जो मेरे आगे बैठे थे चुपके से मेरा हाथ पकड़ करके इशारा किए, अभी रुक जाओ। मैं रुक गया। भजन समाप्त होने के बाद वो दादा जब सब कोई प्रणाम कर लिए तो हमको बोलते हैं, जय राधे राधे एक सुर में बजाया जाता है, और उन्होंने करके दिखला दिया कैसे बजाया जाता है। मैं भर रात प्रयास करते रह गया, दूसरे दिन प्रयास करते रहा कि आज की शाम मैं जय राधे राधे का लय मैं ज़रूर अपने हाथों को जोर ताली दे करके बजाऊंगा। मुझे खुशी हुई तो मैं उस दूसरे दिन जय राधे राधे में थोड़ा बहुत बिना गलती के जय राधे राधे मैं बजा लिया। उस बार कम से कम 7 दिन रहने का मौका मिला। हम लोग बसावंडा के माध्यम से पहले यारन चौके के सामने एक पेड़ हुआ करता था, उस पेड़ पे हम लोग एक रात रहे थे। लेकिन बसावंडा के माध्यम से फिर उनके यहाँ उनके बरामदा पे रहने का मौका मिला, क्योंकि जहाँ पिताजी हमारे सर्विस में थे एज ए इंजीनियर, वहीं पे हमारे बसावंडा के एक रिलेटिव रहा करते थे, जिनके माध्यम से हम लोग बसावंडा के यहाँ रुके। बहुत ही अच्छा लगा और सबसे आनंद मुझे उस आनंद बाज़ार को देखने में लगा। मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा इतने लोगों को एक साथ खाते देखा। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। इतना साथ खा रहे हैं और मैं दौड़ दौड़ करके पत्ता लोगों को देता था, पानी मैं देता था और बैठ के मैं भी आनंद ले रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और धीरे धीरे जीवन इस गति से आगे बढ़ता चला गया। कब 1978 आ गया
और मेरी दीक्षा भी एक अनोखी घटना है। मेरे ऋतिक देवता श्रद्धेय प्रफुल्ल बख्शीदा उस समय में 80 ईयर्स ओल्ड थे। श्री बौरदा जी के आशीर्वाद से एक दिन में 100 दीक्षा लेने का उनको आशीर्वाद हुआ था। वे आसाम के रहने वाले, आधा आसामी आधा बंगाली और थोड़ा बहुत हिंदी बोलने वाले। मेरे पिताजी फॉरबिसगंज में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। पता चला कि कोई आसाम से एक ऋतिक देवता आए हैं, उन्हें 100 दीक्षा एक दिन में शाम की प्रार्थना के पहले तक पूरा करना है। पिताजी कुछ और दादा के साथ पूरी गाड़ी से घूम करके 98 दीक्षा उनका हो गया। समय 4:30 बज गया था। 2 दीक्षा के लिए अथक प्रयास करने के बाद भी कोई नहीं मिल रहे थे। तब एक उनका जूनियर इंजीनियर ने ही कहा कि दादा आपके घर में भी तो 2 बच्चे हैं, मेरा उम्र 8 साल और मेरे भाई साहब का उम्र 3 साल बड़े 11 साल। लोग कहते हैं जिसका नसीब अच्छा होता है, जिसका भाग्य में गुरु का दीक्षा लिखा होता है, उसका जीवन इतना सुंदर ढंग से उस दीक्षा के लिए समय आ जाता है, कहा नहीं जा सकता। हम दोनों भाई क्रिकेट खेल रहे थे, माँ आवाज़ लगाई, दौड़ करके आ गए। मैंने पूछा माँ क्या बात है? मुझे लगा कोई आटा पिसाने के लिए, कोई सामान लाने के लिए माँ बुला रही है। मैं बोला मैं रुक करके मैं खेल करके आता हूँ। माँ बोलती है नहीं अभी आ जाओ, दादा आए हैं, उस सत्संग की बातें करेंगे। मैं दौड़ करके आ गया, हाथ पाँव धो करके मैं बैठ गया। फिर बातें हुई ठाकुर की दीक्षा की, यजन की, इष्टभीति की। मैंने पूछा वो दीक्षा क्या होता है? फिर दादा बताने लगे। फिर मेरी भी दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के लास्ट में हमारे ऋतिक देवता श्रद्धेय प्रफुल्ल बख्शीदा बोलते हैं, आधा बंगला आधा आसामी में, ये तुम्हारे गुरु हैं, इनको प्रणाम करना होगा। मेरे मन में आया न इस व्यक्ति के हाथ में गदा है, न शंख है, न चक्र है, न मुकुट है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? केवल एक जनेऊ इनके शरीर पे है। मैंने प्रणाम नहीं किया। दादा 2 बार बोले, मैंने प्रणाम नहीं किया। फिर माँ मेरे आगे से मतलब उनके पीछे से आके मुझे मुक्का दिखा रही है कि जल्दी से प्रणाम कर लो, दादा भूखे हैं, अब आनंद विहार करेंगे, फिर प्रार्थना होगा। मैंने कहा माँ ये कहते हैं ये भगवान हैं, मेरे मन में नहीं लग रहा ये भगवान है, इसलिए मैं प्रणाम नहीं करूँगा। यह सुनकर दादा हमारे ऋतिक देवता माँ को इशारा कर दिए और वो आँख मूंद करके बैठ गए। मैं डरने लगा कि बूढ़ा आदमी आँख मूंद कर क्यों बैठे हैं। 5 मिनट बाद जब वो आँख खोले, आँख पूरा उनका लाल था। तब वो हंसते मुझसे कहते हैं, बेटा एक बात बताओ, ये जो सामने बैठे हैं जानते हो ये कौन है? हम बोले कौन है? ये तुम्हारे दादाजी के दोस्त हैं। तो ये तुम्हारे भी दादाजी हो गए। मैंने कहा हाँ ये बात आपने सही रूप में कहा। मेरे दादाजी ऐसे हट्टे कट्टे थे और एक जनेऊ पहनते थे, उनके ये दोस्त हो सकते हैं। इस लेसन में ये मेरे दादाजी लगे। तो कहते हैं ऋतिक देवता अब तुम प्रणाम करोगे? मैंने कहा हाँ अब मैं प्रणाम करूँगा। और जो जैसा बताए मैं श्री ठाकुर जी को, श्री बौरमा को, श्री बौरदा जी को मैंने प्रणाम किया। लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आता कि मैं उस पुरुषोत्तम जो साक्षात नारायण के रूप में आए हैं, मैं उन्हें नमन कर रहा हूँ। मैं ये समझ के प्रणाम किया कि मैंने अपने दादाजी के दोस्त को प्रणाम किया हूँ। सब लोग खुश हो गए। मेरी माँ फिर भी आँख दिखा रही थी। हमारे ऋतिक देवता बोलते हैं ये बच्चा कारणमुखी है, जब तक सही रूप में जाना नहीं, ये मेरे दादाजी के दोस्त हैं, तब तक झुका नहीं, इसे सत्संग में ज़रूर ले जाएंगे, ये ठाकुर का काम करेगा। मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आया।
फिर मैं हाथ पाँव धो करके दादाजी को, पिताजी को और 4-5-10 गुरु भाई थे, सबको आनंद बड़ा खिलाया। खूब उनका जो सेवा सत्कार होता वो मैं किया। फिर शाम का संध्या का प्रार्थना हुआ, हरि बोल कीर्तन हम लोग किए झूम झूम के। दादा दूसरे दिन वापस आसाम चले गए और मैं ठाकुर का स्तुति नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने एक दिन देखा कि मेरी माँ सवेरे उठ के कुछ कर रही है। मैं देखा माँ क्यों उठी है, लाइट क्यों जल रहा है। तो माँ बोलती है मैंने ठाकुर जी को भोग लगाई है। तो मैंने कहा मैं तो कहीं भोग नहीं लगाता हूँ। तो कहती यही तो स्तुति है, जो सूर्योदय के पहले स्तुति नहीं करते उनका ठाकुर भूखे होके चले जाते हैं। तो मैंने कहा मैं तो 4 दिन पहले दीक्षा लिया, क्या मेरे ठाकुर भी भूखे हो गए। तो माँ बोलती हाँ, हमारे दादाजी के दोस्त अभी भी भूखे हैं। तो मैंने कहा क्या करना होगा। तो माँ बोलती है अभी स्तुति कर लो, अभी समय है। मैं हाथ पाँव धो करके उस दिन मैं पहली बार समझा। माँ बोली दाहिना हाथ में अर्घ राशि रख करके बाएं हाथ से कवर करके ठाकुर जी को मंत्र के माध्यम से स्तुति का भोग दिया जाता है। और मैं गलती सलती उस दिन जल्दी में पढ़ करके तैयार हुआ कि मैं स्कूल चला गया। ये दिन चलता रहा, समय बीतता रहा और फिर मैं ठाकुर से प्रेम करने लगा। कहानी अनेकों हैं, फिर मैं मिलूँगा, फिर एक अपने जीवन की एक अद्भुत घटना आपसे शेयर करूँगा। मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ, एक दीक्षा मेरे जीवन को बदल के रख दिया। आज मैं अपने परिवार के साथ इतना खुश हूँ, मैं उसे कह नहीं सकता, अनुभव कर सकता हूँ। इसी अनुभव के आधार पे मैं आप सबों के मंगल कामना के लिए ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी भाग्यशाली ही नहीं परम भाग्यशाली हैं जिनका श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का दीक्षा हुआ है। दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य करें। जय गुरु।